चलो देखो, ये सेट का पहला क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का, ठीक है ना, एनटीपीसी का। अब ये क्वेश्चन पहला है, ये कह रहा है कि प्रश्न 0.36, 0.63, 28 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ये चैप्टर नंबर कौन से का है, अनुपात और समानुपात। समझ रहे बात है, अनुपात और समानुपात। अब समानुपात और अनुपात में अंतर होता है। ये कंडीशन है समानुपात की, ना कि अनुपात। अनुपात का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि ए अनुपात बी, 2 अनुपात कितना होता है 3, ये तो अनुपात हो गया। समानुपात का मतलब होता है, समानुपात में समझना पहले, जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब इसका जो ए का रिलेशन होगा वो किससे होता है, बी से, और जो बी का रिलेशन होगा वो किससे होता है, सी से। अब इसने मान पूछा किसका, ये मान लेंगे ए का मान दिया है हमारा, और बी का मान दिया है, और सी का मान दिया है, और पूछा किसका है, यहाँ डी कर लेंगे, जैसे का पूछा एक्स कर लो, तो डी का मान पूछा है। अब डी का मान निकालने के लिए हमने कहा था ये ए बराबर ए समानुपाती किसके, डी के, और बी और सी। ए का रिश्ता किससे है, डी से, और बी का रिश्ता किससे है, सी से। इसको ऐसे भी कंडीशन में हम लिख सकते हैं, ए बटे के बी बराबर के सी बटे के डी। अब हमने तुम्हें कहा था जो ए के बराबर में कौन है, ए के, अब कहीं की गुणा कराएंगे तो ए गुणा के क्या हो जाएगा डी, और बी गुणा के क्या हो जाएगा सी, बी गुणा के सी हो जाएगा। तो ए यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर के बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें इसने कौन सा अनुपात पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो चतुर्थ निकालेंगे हम। क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले, तो पहले देखेंगे ए का मान दिया है ए अनुपाते बी समानुपाते और सी अनुपाते डी। तो डी का मान निकालना है, ये एक्स है, तो इसको रख देंगे हम 0.36 अनुपाते 0, कितना हो जाएगा 0.63, और समानुपाते 28 अनुपाते एक्स। तो ये बराबर के ये, इसका ए का रिश्ता किससे है, और ये बी का रिश्ता किससे है, सी से। तो एक्स बराबर के वैल्यू रखेंगे हम, बी का मान कितना है, बी का मान है 0.63 गुणा के, और सी का मान कितना है 28 बटे के 0.36। अब जीरो से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है, अब काटेंगे। अब 9 सत्ते 63, 9 चौके 36, 4 का लगाएंगे भाग इसमें 28 में, तो 4 का 28 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, और 7 गुणा के 7। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 49। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। अगर इसमें ये कौन सा अनुपात निकाले हैं हम, चतुर्थ अनुपात निकाले, कौन सा निकाले हैं, चतुर्थ अनुपात निकाले हैं, यही निकाले हैं ना। अब तुमसे पूछता वो, देखना यहाँ पर, जैसे कहता कि इसमें प्रथम अनुपात निकालो, तो प्रथम अनुपात तुम निकाल सकते थे। अब प्रथम प्रथम के लिए कहता है ए है अनुपाते बी है समानुपाते सी है अनुपाते क्या है डी। तो ए की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी, अब ए का मान निकालना है हमको, ए, या क्या क्या बोल देंगे हम, प्रथम अनुपात क्या निकालना है, प्रथम निकालना है। अब इसमें ए का मान काट देंगे तो 0 पॉइंट के क्या है ये 63, और सी का मान कितना दिया है 28, और डी का मान अभी निकाले थे, कितना निकाले थे 49। तो ए का ज्ञात करना है हमें, तो ए का ज्ञात करने के लिए ए बी के समान होता है और बी किसके समान होता है, सी के। तो रखेंगे हम ए एक्स बराबर के वैल्यू में 0.63 गुणा के 28 और बटे के 49। अब 49 रखेंगे तो काटेंगे 7 चौके 28 और 7 49, 7 नम 63, अब 9 चौके 36। एक्स बराबर के देखेंगे 36, कितने अंकों पे दशमलव लगी थी 2 पे, तो 2 पे यहाँ लगा देंगे तो आ गया ना ए का मान। ऐसे ए का मान या बी का मान या सी का मान,
तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब दूसरा देखो, ठीक है। अब अगर इकाई अंक इसके अलावा देखो, इकाई अंक यहाँ 9 है, तो किसके बारे में आ रहा है, 7 के इकाई अंक 9 आ रहा है, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तब भी इकाई अंक 1 आ रहा है। नहीं तो वैसे जैसे हम 1 2 3 4 और 4 होता है यहाँ पर और 7 कह देते, तो ये इकाई अंक के लास्ट में 7 नहीं आ रहा, तो ये वर्ग नहीं होता, नहीं होता ना। तो अब हम इसको चेक कराएंगे। पहले ये ऑप्शन से चेक करा लो, चाहे जैसे चेक करा लो, नहीं तो सीधे सीधे देखना कि वो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। ये 4 ऑप्शन है। चलो तो देख रहे हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होती ना, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमको, वर्ग। तो पीछे से कितने कितने के जोड़ा बनाएंगे हम, 2 2 के, वर्ग में 2 2 के और घन में 3 3 के। समझ गए ना बात को। अब 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। अब ये 99 हम देखेंगे कितने के वर्ग के नजदीक है, तो 99 देखेंगे कि 9 9 81, यहाँ 9 रख के प्लस 9 ऐड करा के तो ये कितना हो गया हमारा 18, तो ये 9 हो गया। 81 में से 99 9 में से 1 गई तो ये 8 बच गया, और 9 में से 8 गई 1 18। फिर ये 7 में दोनों को अंक उतारे तो ये कितना हो जाएगा 1899। ये कितनी बार जाएगा, तो लगभग 9। तो 9 ही का क्या करा देंगे हम गुणा, तो 9 9 81, 9 8 72 और 8, 9 9 81, 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा 90, और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 9, यहाँ 0 0। तो फिर जितने संख्या रखेंगे उतने का गुणा कराते हैं, फिर वही संख्या जोड़ करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 100 कितनी हो जाएगी 98। अब ये दोनों का अंक उतारना, इनका दोनों का, ठीक है ना। अब इन दोनों का अंक उतार दिए, तो अब हम देखेंगे इन दोनों का अंक उतारा है हमने, फिर यहाँ क्या रखवाएंगे हम 9, कहीं गलत कर रहे हैं क्या, 9 9 81 फिर 1 और 9 8 72, 9 8 72 हो गया है, और 72 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 80, हाँ 80 हो गया है, और 9 एकम 9, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ थोड़ी घटाने में गलत हो रहा था, तो यहाँ 9 9 कितना कर दिया हमने 18 कर दिया है, ये ठीक है ना। अब यहाँ घटाए थे 9 में से 1, तो ये 8 हो गया, 9 में से 8 घटाए तो 1। अब ये दोनों का अंक उतारेंगे हम दोनों का, तो ये कितना हो गया 1899। इसमें कितने का 18 नम्मा कितना होता है 172, ये 189 है, तो 9 रख के 9 का गुणा कराएंगे, 9 नम्मा 81 और 9 8 72, 72 और 8 80, और 9 एकम 9 और 8 17। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, ये 9, ये 1। अब इन दोनों का अंक उतारेंगे, इन दोनों का। अब देखना यहाँ प्लस ऐड करा देना, तो 9 9 18 हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 1। तो कितने बार गुणा करा दें, तो 9 बार, 9 रख के 9 का गुणा करा दें, तो 9 नम्मा 81, 9 8 72 और 8 80, और 9 8 72, 9 नम्मा 81 और 8, ये कितना हो जाएगा 89, 8 पे 9 89। समझ रहे ना बात को। 9 9 81 के लिए 1, और 9 8 72, 72 में 8 जोड़ दे तो 80, और 9 9 81 और 8, 9 9 81 8 89, और 9 एकम 9, 8 8 16, 9 एकम ये 9 हो गया है, और हासिल कितनी मिली है 89, 8 8 16 1 17, यही तो हासिल मिली है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9 में से, तो ये 9 और ये 1, तो कितने बार गया था 9 बार, या 999 का हम क्या करा दें 999 का वर्ग करा दें, तब आंसर आ जाएगा।
या पूरी संख्या में ये बड़ी से बड़ी संख्या है ना ये 9 6 अंकों की 1998 घटा दें तो 1998 9 में से 8 गई 1 0 0 8 और 9 और 9 99 801 मतलब 99 8001 कौन सा ऑप्शन सही है बी। ऐसे कर सकते हो या तो मैं 99 का क्या करा देते हम यहाँ समझ लो 99 का वर्ग करा देते 9 9 गुणा के 9 और 9 और 9 9 नम्मा 81 9 अट्ठे 72 8 80 ठीक है 9 नम्मा 81 9 नम्मा 81 और 8 कितने हो जाएंगे 89 8 पे 9 89 फिर रख देना जी 1 0 9 8 फिर 1 0 9 8 जोड़ो 1 गलती कर देगा 9 नम्मा 81 गिरी 1 9 अट्ठे 72 72 9 नम्मा 81 अच्छा जी 9 नम्मा 81 गिरी कितना हो जाएगा 1 9 अट्ठे 72 और 81 में 8 हासिल तो जी 80 तो वो 80 के लिए क्या हो जाएगा 9 नम्मा 81 के लिए 1 9 अट्ठे अरे अट्ठे नहीं 9 नम्मा 81 और 8 कितना हो जाएगा 81 8 89 और फिर 9 नम्मा 81 और 8 89 8 पे 9 89 फिर 1 9 और 9 8 फिर 1 और 9 9 8 तो ये कितना हो गया 1 9 और 1 10 और 9 9 18 1 19 और 1 20 9 कम 9 9 9 18 9 30 27 और 1 हासिल 28 और 9 कम 9 9 दूनी 18 और 1 19 8 और 1 9 तो अब ये देखना चौथा क्वेश्चन ये किसका है कार समय का है वो कह रहा है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है एक लाइन ये हो गई है फिर आगे कह रहा है कि जबकि 3 आदमी और 2 लड़के इसी कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 8 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर कितने 3 मैन हैं कितने मैन हैं 3 और प्लस के 2 बॉय कोई काम है कितने दिन में पूरा कर लेते हैं ये कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 10 दिन में हाँ 10 दिन में पूरा कर लेते हैं कितने दिन में 10 में ये वाला दिख रहा है यहाँ अब 10 दिन में पूरा कर लेते हैं फिर कह रहा है जबकि 3 आदमी और 2 लड़के अब बराबर के देखेंगे हम कंडीशन 3 मैन प्लस के 2 बॉय उसी कार को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 8 दिन में ये दोनों समीकरण हमने बना लिए अब बाद में तो पूछ रहा था कि 2 आदमी और 1 लड़का उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे ठीक है ना अब यहाँ देखते हैं हम पहले 10 10 का गुणा कराएंगे 30 में तो 10 तिया 30 30 मैन प्लस के 10 दूनी 20 20 वाय बराबर के 8 का गुणा कराएंगे 8 तिया 24 मैन प्लस के 8 दूनी 16 वाय यही बात है अब 30 मैन से 24 मैन घटाएंगे हम तो बचेंगे कितने 6 मैन बराबर के और ये हमारे कितने हैं 10 दूनी 20 20 वाय थे कितने वाय थे 20 वाय अब 20 वाय ये 16 वाय 20 वाय से घटाएंगे तो बचेंगे कितने गलत कर दिया 10 दूनी 20 8 दूनी 16 अरे 10 तिया 30 8 तिया 24 ये 6 मैन तो सही है और ये 20 है ना 10 दूनी 20 2 आदमी तथा 3 लड़के अच्छा उल्टा रख दिया है 2 आदमी है ना ये यहाँ देखना 2 मैन है ये और 3 क्या है 3 बॉय है 3 बॉय देखो गलती रख दी थी अब देखो 10 दूनी 20 तो 20 मैन हो गए ये प्लस के 10 या 30 बॉय हो गए बराबर के 8
8 या 24 मैन हो गए, प्लस के 8 दूनी 16 हुआ है, यही है। अब देखो 20 मैन घटाएंगे तो कितने मैन बचेंगे, 4 मैन बराबर के 16 हुआ है, 30 में से घटाएंगे तो कितने हुआ है, बच जाएंगे 14 हुआ है, काटेंगे तो 2 मैन बराबर के 7 हुआ है। जितना दो दो आदमी काम कर लेते हैं एक दिन में, उतने कितने लड़का मिला के काम करते हैं, 7। तो एक मैन बराबर कितने लड़का, 3.5 लड़का, कितने लड़का 3.5। अब 3.5 लड़का यहाँ देखेंगे हम। अब हमको यहाँ कह रहा था क्वेश्चन 2 आदमी और 1 लड़का कोई भी समीकरण में रख दें, या इस पहले वाले में या दूसरे वाले में, तो या पहले वाले में रखें दे रहे हैं, तो पहले ये बनाएंगे 2 आदमी थे, ये 2 आदमी थे और एक लड़का था, तो इनको या तो आदमी आदमी बना लो या लड़का लड़का बना लो। तो 2 आदमी बराबर कितने लड़के हैं, 7। तो 2 आदमी बराबर के ये 7 लड़के तो ये हो गए, और एक लड़का तो ये था, तो टोटल लड़का कितने हो गए, 8 लड़का। कितने लड़का हो गए टोटल, 8। अभी इस वाले समीकरण में रखें दे रहे हैं, तो 2 मैन बराबर कितने लड़के हैं, 7, और ये 3 लड़का जो है, तो 7 और 3 10, 10 लड़का किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 में। तो 8 लड़का उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, x में। अब काटेंगे जो 5 बार में, ये 4 बार में, फिर ये 2 बार में, ये 5 बार में, पचम 25, 25 बटा के 2 करेंगे तो 12.5। कौन सही है, डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। तो कितना आ गया आंसर, 12.5। समझ में नहीं आया हो तो एक बार नहीं 2 बार क्लास देखना तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर से 132 रुपया, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले दूसरे जो वर्ष का है, दूसरे वर्ष का जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है, उसने ब्याज कितना है, 132 रुपया, और दर हमारी कितनी है, 10% है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे हम मूलधन, और यहाँ क्या लिख देंगे, मिश्रधन। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, समझ गए ना बात को। तो ये होता है मूलधन, और ये होता है ब्याज। तो ब्याज ये है ब्याज, और ये हमारा होता है मूलधन। तो मूलधन की जगह 10, दोनों को जोड़ देते, ब्याज और मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्रधन बन जाता है। तो ये कितना हो गया है, 11, और ये है 10, ये है 11, तो ये कितना हो गया है, 100, और ये कितना हो गया, 121। ये दोनों वर्ष का है ना, दोनों वर्ष का। अब ये कह रहा था कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 132, तो निकाल देंगे हम 132 बटे के, जो दूसरे वर्ष का देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 11, और गुणा के कितना हो गया है, 100। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो हमारा कितना आ गया है, 1200। कितना आ गया, 1200। अगर ऐसे नहीं लगाओगे तुम, जरूरी नहीं है ऐसे लगाओ, पहले हम देखो कितने वर्ष का कह रहा था, 2 वर्ष का। ये वाला है हमारा पहला वर्ष, और ये वाला है हमारा दूसरा वर्ष। अब 100% की वैल्यू साधारण ब्याज से निकालते हैं, दर 1/10 थी, तो ब्याज ऐसे कितना मिल गया, 10 रुपया। साधारण ब्याज पे ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, तो यहाँ भी कितना मिला होगा, 10। इस 10 रुपया का जी जब 100 10 दोनों मिलाएंगे, दूसरे वर्ष में क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस 10 रुपया का देखेंगे 1/10, तो इस यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया। तो पहले साल मिला हमें ब्याज कितना, 10, और दूसरे साल 10 और 1 11 रुपया। तो दूसरे साल का ब्याज दिया था 11 बराबर के 121 के, 11 बराबर के 121 के। अब पहले साल का जो 100 माना था हमने मूलधन, तो 100 का गुणा करा देंगे, तो 11 कम 11, 132 दिया था, सॉरी 132, और 11 दूनी 22, तो कितना हो गया हमारा, 1200। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कौन सा है, बी। समझ में आ गई ना।